हेलो स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। मैंने थोड़ा सा आपको साइन और कोसाइन इन दोनों का की जो कैसे डिफाइन करना है वो मैंने आपको बताया था। आज इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पार्ट पे हमारे पास आता है नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपात है, वो है टेंजेंट थीटा। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान रखिए यदि ये थीटा है तो ये वाली साइड जो होती है इसको बोला जाता है अपोजिट साइड, सम्मुख भुजा। और जो इसके साथ वाली होती है इसको हम कहते हैं संलग्न भुजा या एडजेसेंट। और सबसे लंबी भुजा जो होती है उसको बोला जाता है कर्ण या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो टेंजेंट थीटा है, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है tan थीटा। अच्छा देखिए, दो चीज़ का आप ठीक ढंग से समझिए। टेंजेंट और थीटा, इसका मतलब ये नहीं है कि टेंजेंट को जो है वो गुणा किया जा रहा है थीटा के साथ, ये नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में टेंजेंट थीटा का मतलब ये होता है कि टेंजेंट एक ऑपरेटर है जो थीटा के ऊपर काम कर रहा है और ये कुछ आपको देगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा मान लेते हैं हमारे पास हम रंग कराते हैं घरों में, वाइट कलर का ऑयल बॉन्ड होता है, ठीक है, और उसमें जब हम येलो कलर का एक छोटी सी मिलती है स्टेनर जिसको बोलते हैं, वो मिलाते हैं तो ये सफ़ेद से क्या हो जाता है, एकदम से पीला। तो ये जो चीज़ है ये है टेंजेंट ऑपरेटर, और ये जो चीज़ है ये है थीटा। ठीक है, तो कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये गुणा नहीं हो रही है। आप ये बोलेंगे कि सर ये टेंजेंट को थीटा से गुणा हुई तब टेंजेंट थीटा आया, नहीं वैसा नहीं है। टैन एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर बोलते हैं इनको एक असलियत में, और थीटा एंगल है। तो टैन जब थीटा के ऊपर काम करेगा तो आपके पास क्या आएगा। एक्चुअल में टेंजेंट वो चीज़ है जो कोण को त्रिभुज की भुजाओं के साथ जोड़ रही है। तो टैन थीटा होता है हमारे पास, टैन थीटा हमारे पास होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। ठीक है, ये होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये पूरा लिखे हैं आप ना। अब मैं इन तीनों को आपके सामने लिख रहा हूँ। साइन थीटा ये होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, या शायद इसमें होगा, इसमें लिखना का को ये देखिए साइन, ये लिखा हुआ, ये लिखना है आपने बेटा, है ना। ये जो चीज़ है ये कोसाइन का मैंने आपको लिखवा दिया, और टेंजेंट का ये। अब इसके बाद हमारे पास जो आते हैं बेटा, वो आते हैं त्रिकोणीय रेशो में। सबको इकट्ठा करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ। साइन ऑफ, ये थीटा की जरूर जगह यहाँ ए भी ले सकते हैं आप, किसी भी कोण का ना। जैसे कोण ए का साइन क्या आ जाएगा आपके पास, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। कोस का कोसाइन ए आ जाएगा आपके पास, ये कोस ए संलग्न भुजा बटा कर्ण। और टेंजेंट ए आता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। इन तीनों के ही जो रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है वो कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे साइन का हो जाएगा कोसिकेंट ए, तो यह आ जाएगा कर्ण, उल्टा करना है सिर्फ बस, रेसिप्रोकल है ना व्युत्क्रम, सम्मुख भुजा कर्ण बटा सम्मुख भुजा। और इसका कोस का हो जाएगा सिकेंट ए, यह आ जाएगा वही कर्ण बटा संलग्न भुजा।
और टेंजेंट का होता है कोट ए, और ये होता है संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि संलग्न भुजा को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, ए एस लिख रहा हूँ मैं यहाँ। कर्ण को बोलते हैं एच, संलग्न भुजा को बोलते हैं सॉरी इसको सम्मुख भुजा को बोलते हैं अपोजिट साइड, इसको लिख रहा हूँ मैं ओ एस, और ये एच आपको सिर्फ बताने के लिए आपने पूरा ये लिखना है। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेटा ना, सम्मुख भुजा को आपने लिखना अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कोस ए को लिखना एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ए को लिखना अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो इस तरह से करना आपने बेटा। तो टेंजेंट ए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, या आगे पास आ जाएगा सम्मुख भुजा सम्मुख भुजा बटा कर्ण गुणा कर्ण बटा संलग्न भुजा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसमें कर्ण से गुणा करें और कर्ण से भाग करें, तो ये असलियत में आता है साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, तो यह तरीका है इसको करने का। ये मैंने सारी इश्यूज डिफाइन कर दी। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इनकी वैल्यूज निकालते हैं एक त्रिभुज से। ठीक है, ओके बाय।